गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द स्मार्ट क्लासेज। आज वीकली करेंट अफेयर्स के अंतर्गत 17 मई से 24 मई तक जो ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होगा उसे देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई। प्रत्येक वर्ष जो है 22 मई को जो है आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब बात है कि आतंकवाद विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस जो 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या के बाद जो है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा जो है 21 मई से प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का जो है फैसला लिया गया था। राजीव गांधी उस समय रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान एक महिला अपने सिर में विस्फोटक लगाकर आई और राजीव गांधी के पैर छूने जैसे ही झुकी, तेज धमाका हुआ और उसमें राजीव गांधी समेत जो है 25 लोगों की मृत्यु हो गया था। मानव बम बनकर आई उस महिला का संबंध जो है आतंकवादी संगठन LTTE से हुआ संबंधित है। नहीं हो जाएगा लिबरेशन टाइगर तमिल ईलम। ये श्रीलंका के आतंकवादी संगठन है, जिसका प्रमुख जो है लिट्टे हो जाएगा। भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगा ढाका, मुद्रा हो जाएगा टका। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हो जाएगा शेख हसीना और राष्ट्रपति हो जाएगा अब्दुल हामिद। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर कितने जबर जितने लिखा गया है तो ध्यान रखिएगा, कितने लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 लाख करोड़ रुपया। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के जो है फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? तो कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत और जो है अमेरिका के बीच में जो है एक समझौता हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का राजधानी हो जाएगा वाशिंगटन DC का मतलब हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अगर अमेरिका की जो है मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। राष्ट्रपति वहाँ के वर्तमान में है डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का जो टैरिफ लगा दिया है? तो वह देश हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि चीन की सरकार ने मंगलवार को जो है ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। माना जा रहा है कि चीन ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रसार की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। आपको पता है जैसा कि ब्रिटेन समेत इसमें भारत भी शामिल है, 100 देशों ने भी यह मांग उठाई थी। चीन के इस कदम से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बिगड़ सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस संबंध में कहा है, कोरोना प्रसार से निपटने में चीन ने पारदर्शी और खुली कार्रवाई की है। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसा जानते हैं चीन पर आरोप पहले से लगाता रहा। अमेरिका सहित बहुत सारे देश जो है ये सही समय पर कदम नहीं उठाया और साथ में चुराया था, मतलब ये छिपाया था। दूसरी बात हो जाएगा, माना जाता है चीन के वुहान शहर के जो है ये वायरोलॉजी लैब से ही ये जो है कोरोना वायरस लीक हुआ था। इसलिए बहुत सारे देश जो है इसमें मांग उठाए थे, जिसमें पहला जो उठाया था ऑस्ट्रेलिया उठाया था। इसलिए जो है चीन जो है ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर जो 80% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ इसलिए लगाया जाता है, मतलब मान लीजिए कि कोई भी अगर वस्तु देश में उतरता है तो वहाँ से जो है पोर्ट पर से उसके देश में अगर जहाँ पर पहुँचता है तो उसमें जो टैक्स लगाया जाता है उसी को टैरिफ कहते हैं। भारतीय वायुसेना ने इंडियन एयरफोर्स ने कितने करोड़ रुपए के 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने का निर्णय लिया है? तो इसका हो जाएगा आंसर 8000 करोड़। अगर भारतीय वायुसेना की अगर बात करें तो भारतीय वायुसेना की जो है स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। और ये पहले जो है भारतीय वायुसेना को जो है रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही भारत गणतंत्र हुआ अर्थात 26 जनवरी 1950 को, तो इसे भारतीय वायुसेना का नाम दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएगा भारतीय वायुसेना के भी जो चीफ हो जाएंगे वो हो जाएंगे राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अगर स्थापना की बात करी जाए तो भारतीय एयरफोर्स का स्थापना हो जाएगा 8 अक्टूबर 1932 और वायुसेना दिवस मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने $1 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत
जो है विश्व बैंक के साथ यानी वर्ल्ड बैंक के साथ जो है $750 मिलियन की समझौता किया है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुआ था 1945 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक का जो है मुख्यालय है वाशिंगटन DC। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बताइएगा वर्ल्ड बैंक का भी अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक का जो है अध्यक्ष हो जाएगा आपको डेविड मालपास। इसका संस्थापक अगर माना जाए तो जॉन मैडॉन, कीन्स, हैरी डेक्साइड व्हाइट, बाकी जो है बहुत सारा इसकी सहायक कंपनियां भी हैं। भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन के अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। भारतीय इस्पात संघ ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो भारतीय इस्पात संघ जो है अपना नया अध्यक्ष बनाया है दिलीप उमेन को बनाया है। किसके स्थान पर है, तो टीबी नरेंद्रन के स्थान पर जो है दिलीप उमेन जो है भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष चुने जाएंगे। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो थॉमस जो है वो लेसोथो के प्रधानमंत्री थे और लेसोथो के प्रधानमंत्री के से जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों में अम्फान तूफान यानी साइक्लोन अम्फान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की कोष गठित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 करोड़ रुपया। आपको पता है 1999 के बाद जो है अम्फान तूफान भारत में लगभग 2 दशक के बाद जो है ये आगमन हुआ था। और अम्फान अगर चक्रवात की बात करें तो अम्फान जो नाम दिया था ये थाईलैंड दिया था। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नाबार्ड के जो है अध्यक्ष वर्तमान में तो ये नियुक्त किया गया नहीं, अगला जो नाबार्ड का अध्यक्ष होगा वो नाबार्ड का अध्यक्ष होंगे गोविंदा राजुलू चिंटल्ला। ये जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड बोलते हैं का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में यह कहा गया कि चिंतला वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत है और वह चेयरमैन के पद 31 जुलाई 2022 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक बने रहेंगे। अमेरिकी सीनेट ने जिस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया है तो वह हो जाएगा चीन। अमेरिका जो सीनेटर जो है वो चीन के कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए विधेयक पारित किया है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन की राजधानी हो जाएगा आपको बीजिंग। चीन की मुद्रा की बात करें तो रेनमिनबी हो जाएगा। अगर चीन के राष्ट्रपति की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति हो जाएगा शी जिनपिंग। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को हो जाएगा। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा किया है, वो तारीख हो जाएगा 25 मई। 25 मई से जो दोबारा ये जो है घरेलू उड़ान को जो है शुरू किया जाएगा। अगर नागर विमानन मंत्री की बात करें तो वर्तमान में हो जाएगा नागर विमानन मंत्री हो जाएगा अशोक गजपति राजू। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2020 की अगर थीम की बात करें तो इसका थीम हो जाएगा आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। तकनीकी प्रगति के बावजूद दुनिया में पूरा समुदाय हमारे स्वास्थ्य, पानी, भोजन, दवा, कपड़े, ईंधन इत्यादि के लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है। 2020 का थीम आशा, एकजुटता और एक साथ काम करने या आने के महत्व पर केंद्रित है। प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाना अनिवार्य है। वर्ष 2020 में रिफ्लेक्शन, अवसर और समाधान का वर्ष है। जब हम कोविड-19 महामारी से उबरेंगे तो आने वाले समय और राष्ट्रों और समुदायों का निर्माण करना, बिल्ड बैंक बेटर, हमारा कर्तव्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 का थीम था आवर बायोडाइवर्सिटी, आवर फ्लड, आवर हेल्थ। यह खास सामग्री पोषण, जैव विविधता पर स्वस्थ और स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणाली पर निर्भरता के बारे में ज्ञान और जागरूक फैलाने के लिए केंद्रित था। RBI ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की घोषणा किया है, तो RBI द्वारा जो है 0.4% जो है ये रेपो रेट में कटौती करेगा। अगर हम RBI की बात करें तो भारत का यह केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है।
यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार। अगर हम बात करें शुरुआत में आरबीआई का स्थापना कहाँ हुआ था तो 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। उस समय कोलकाता में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मुंबई। वर्तमान में अगर आरबीआई के गवर्नर की बात किया जाए तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर हो जाएगा शक्तिकांत दास। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.35%। हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली यादाश्त को रोकने या कम हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है, तो वो वाला हो जाएगा संस्थान आईआईटी गुवाहाटी। वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है, तो वह राज्य हो जाएगा हरियाणा। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य। जैसा आपको पता है ये जो स्वाइन फ्लू होता है वो H1N1 वायरस से होता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने लुप्तप्राय को सूचीबद्ध किया है, तो गंभीर रूप से 20 हो जाएगा, ऐसे लुप्तप्राय बोलेगा तो हो जाएगा आपको 35। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1916 में। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपये का फंड जारी किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20,500 करोड़ रुपया। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता की योगदान दिया है, तो भारत हो जाएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। किस राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है, तो राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो प्रवासी श्रमिकों को गुजरने के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत किया है। अगर हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल जो है लालजी टंडन। वह देश जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है, तो अम्फान जो चक्रवात का नाम रखा है वो थाईलैंड रखा है। थाईलैंड की राजधानी की बात करें तो हो जाएगा बैंकॉक। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया भारत के हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दिया है, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जो उत्तर प्रदेश के जेवर नोएडा में होगा। इसकी जो है ना वो स्विट्जरलैंड की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्री जो स्वीकृति दिया है। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो राजधानी हो जाएगा बर्न, मुद्रा हो जाएगा फ्रैंक। किस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालीन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, बताइएगा एटालीन जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य से संबंधित, इसका सही आंसर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है, तो KYC अगर करवाना हो नो योर कस्टमर तो बैंक हो जाएगा आपको कोटक महिंद्रा बैंक। ये जो है अपने एक वीडियो बना करके भी जो है अपना KYC करवा सकते हैं। किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है, तो राज्य हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा हो जाएंगे। राज्यपाल जो यहाँ का भी है वजुभाई वाला। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये जो है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो मनाते हैं 17 मई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है, तो राज्य हो जाएगा राजस्थान। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत हो जाएंगे और राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है, तो सुपर अर्थ की जो खोज किया है वो हो जाएगा न्यूजीलैंड। जैसा कि आपको पता है ग्रहों में से एक
एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। इस ग्रह का मेजबान तारा सूर्य के द्रव्यमान का 10% है। यह ग्रह पृथ्वी से बड़ा है और इसीलिए इसका नाम सुपर अर्थ है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह ठंडा हो सकता है, इस कारण से पानी अपने तरल अवस्था में मौजूद नहीं हो सकता है, लेकिन बर्फ के रूप में हो सकता है। इस ग्रह द्रव्यमान में भारी है, इसे तारे के चारों ओर घूमने में 617 दिन लग सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सुपर अर्थ भविष्य में जो है गोल्डीलॉक जोन हो सकता है। अगर गोल्डीलॉक क्या है तो जानते हैं, तो गोल्डीलॉक जोन एक तारों का चारों ओर का स्थान है जहां का तापमान तरल अवस्था में पानी की सुरक्षित रखता है। यह ग्रह पृथ्वी से 111 प्रकाश वर्ष दूर है और इसलिए मनुष्य के लिए ग्रह तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। विश्व दूरसंचार दिवस एवं सामाजिक सूचना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार और सामाजिक सूचना दिवस जो प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में आईपीसी की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, तो राज्य हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो हो जाएगा भूपेश बघेल। राज्यपाल हो जाएंगे अनुसुईया उइके। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया गया? तो शहर हो जाएगा जेनेवा। अगर WHO की स्थापना की बात करें तो WHO की जो स्थापना हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 72 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट कीर्ति एजेंसी वैधानिक स्थिति सक्रिय, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपको जिनेवा, यानी WHO की जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948, इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अभी जो है WHO के प्रमुख हैं, ये हो जाएगा आपको टेड्रोस एडहानॉम, जो है इसका निर्देशक है। अगर भारत की बात करें तो भारत की ओर से जो है इसका उप निर्देशक बनाया गया सौम्या स्वामीनाथन को। साथ ही एक जो है और भी जो है उप महानिदेशक हो जाएंगे जेन एलिसन। राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरू करने की घोषणा किया है? तो जैसा कि आपको पता है कि जो प्रत्येक वर्ष जो शैक्षिक जो है प्रत्येक वर्ष ये अपने समय पर रह सके, इसके लिए कोविड-19 के कारण जो ये कार्यक्रम की शुरुआत किया, वो कार्यक्रम हो जाएगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। तो ये था एक सप्ताह का जो ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स था, उसे जल्दी में खींचने की कोशिश की है, ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद न हो। तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।